जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। अगर आप हनुमान चालीसा से अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो इस उपाय से करें हनुमान चालीसा को सिद्ध आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। केवल हनुमान चालीसा का जाप अगर आप मेरे बताए अनुसार करते हैं तो सिर्फ 7 दिन के समय में आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा, आपकी सभी मनोकामना पूरी होने लग जाएगी। हनुमान चालीसा आपका पूरा जीवन बदल सकती है, आपका भाग्य उदय कर सकती है और हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आप अवश्य 2 गलतियां कर रहे हैं। पहली गलती, आपने हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू नहीं किया। आपको संकल्प लेना होगा, आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि क्यों आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आपका संकल्प क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा संकल्प से सिद्ध करना चाहिए। दूसरी गलती, आप हनुमान चालीसा के जो नियम हैं उन नियमों से पाठ नहीं कर रहे। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के नियम हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने के नियम हैं। इन 2 गलतियों के कारण अभी तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर आप यह 4 बड़े बदलाव कर लेते हैं और मेरे बताए अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेते हैं, तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप जानते हैं हनुमान चालीसा कितनी शक्तिशाली है। आज तक लाखों करोड़ों भक्तों की इच्छा पूरी हुई है, लाखों करोड़ों भक्तों का जीवन सफल हुआ है, लेकिन वह कार्य आप भी कर सकते हैं इन 4 नियमों का पालन करते हुए, हनुमान चालीसा को सिद्ध करके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और संदेश को लाइक कर दीजिए। अब आ जाते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। मुख्य बिंदु, हनुमान चालीसा का पाठ करने के 4 नियम और हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की विधि, हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के उपाय। पहला नियम, आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले हनुमान जी महाराज के समक्ष संकल्प लेना होगा। संकल्प यह कि किस कार्य के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर रहे हैं, क्या अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, यह संकल्प आपको लेना होगा। और आप कितने दिन लगातार कितनी संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, यह पहला नियम है। आपको या तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन से हनुमान जी महाराज के समक्ष संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना है। हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइए या अपने घर के मंदिर में भी हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर आप संकल्प लीजिए। हनुमान जी महाराज के समक्ष दीपक जला लीजिए और आसन लगाकर बैठ जाइए। हनुमान जी महाराज के समक्ष आसन लगाकर आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है और सच्चे मन से हनुमान जी महाराज को जो भी आपका संकल्प है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं यह इच्छा पूरी करवाने के लिए, मैं यह कार्य सफल करवाने के लिए, मेरी यह नौकरी लग जाए, मेरा यह व्यापार सफल हो जाए, या मेरे जीवन में यह परेशानी आ रही है, इसको समाप्त कर दो। इसके लिए मैं 51, 21 या 108 जितना हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, लगातार उतना हनुमान जी महाराज के समक्ष संकल्प ले लीजिए कि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको उठना होगा और ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में मैं आपके समक्ष बैठकर आपके जो नियम हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने के, उनका पालन करते हुए इतने दिन तक इतनी हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा या पाठ करूंगी। आप मेरी यह मनोकामना पूरी कर देना, मेरा यह कार्य सफल कर देना, मेरी यह इच्छा पूरी कर देना। जो भी आपकी इच्छा है हनुमान जी महाराज को बता दीजिए। यह पहला नियम है, क्योंकि कहीं पर भी पहुंचने से पहले हनुमान जी महाराज से कोई भी इच्छा पूरी करवाने से पहले उन्हें जो आप उनके प्रति कर्म कर रहे हैं वह संकल्प तो आपको लेना होगा। आपने 51 या 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है तो अब आपको इसका नियम बनाना होगा। 4 नियम ध्यान से सुन लीजिए। पहला नियम संकल्प हो गया। अब हनुमान चालीसा का पाठ करने के 3 नियम हैं। इन तीनों नियमों का आपको पालन करते हुए आपको रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर अपने घर के मंदिर में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है सच्चे मन से, और हनुमान जी महाराज को अपनी इच्छा रोज बतानी है कि हनुमान जी महाराज मेरी इच्छा पूरी कीजिए, मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए। हनुमान जी महाराज आपकी अवश्य सुनेंगे और आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे और सुनते आए हैं। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूरी की है, भक्तों का जीवन सफल किया है। दूसरा नियम यह है, आपको रोज हनुमान जी महाराज को भोग लगाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद
आप जो भी इच्छा हो, बूंदी के लड्डू, घर में बनाया हुआ प्रसाद या गुड़ और चना, जो मर्जी हुआ प्रसाद चढ़ाइए, भोग लगाइए, लेकिन रोज आपको हनुमान जी महाराज को भोग लगाना है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी महाराज को भोग लगाइए और अपनी इच्छा हनुमान जी महाराज को बता दीजिए। यह दूसरा नियम है। आप रोज अगर हनुमान जी महाराज को भोग लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी इच्छा बताते हैं तो वह रोज आपकी इच्छा सुनेंगे, रोज आपकी अर्जी सुनेंगे और एक दिन आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार करेंगे। आपका वह कार्य जरूर सफल करेंगे, मनोकामना पूरी करेंगे। तीसरा नियम जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जितना आपने संकल्प लिया है 108 हनुमान चालीसा का या 51 हनुमान चालीसा का, उतने दिन तक आपको ब्रह्मचारी रहना होगा। आप सभी भक्त जानते हैं हनुमान जी महाराज का कोई भी उपाय हो, चाहे हनुमान चालीसा को सिद्ध करना हो, चाहे हनुमान जी महाराज का व्रत करना हो या कोई भी उपाय हो, उसमें आपको यह नियम अवश्य रखना होता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं और हनुमान जी महाराज उसी भक्त की इच्छा पूरी करते हैं जो इस नियमों का पालन करते हुए उपाय सिद्ध करता है, हनुमान चालीसा को सिद्ध करता है। यह सभी भक्तों से सबसे बड़ी गलती होती है। यह भक्त अवश्य गलती करते हैं जिनके कारण उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, जीवन सफल नहीं होता और ज्यादा परेशानी जीवन में आने लगती है, ज्यादा दुख कष्ट आने लगते हैं, हनुमान जी महाराज उनसे नाराज हो जाते हैं। तो आपको इस तीसरे नियम का पालन अवश्य करना है। इसका पालन जब से आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर रहे हैं उस दिन से लेकर जितना आपने संकल्प लिया है, अगर 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। आप मुश्किल से मुश्किल कार्य, कठिन से कठिन इच्छा पूरी करवा सकते हैं। जो आपको लगता है यह असंभव है, यह कभी पूरा नहीं हो सकता, आपका वह कार्य पूरा होगा, आपकी वह इच्छा पूरी होगी। 108 हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा कीजिए और यह संकल्प सिद्ध करना शुरू कर दीजिए। मेरा वादा है संकल्प पूरा सिद्ध होने से पहले पहले आपको अपने जीवन में चमत्कार देखने को मिलेंगे। रोग कष्ट तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, घर परिवार में सुख शांति बढ़ जाएगी और धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज से परेशान हैं, तो आपको हनुमान जी महाराज कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। चौथा नियम हनुमान चालीसा को सिद्ध करने का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस समय आप हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं उस समय आपका मन पूर्णतया से आपके वश में होना चाहिए। आपके मन में आ रहे विचार सकारात्मक होने चाहिए, कोई भी नकारात्मक विचार जो आपको पीछे खींच कर लेकर जाए या कोई भी गंदे विचार आपके मन में न आए। यह सबसे बड़ी दुविधा है। अगर आपको यह लगता है कि आपका मन भटक रहा है, आपके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आप हनुमान जी महाराज का थोड़ा समय के लिए ध्यान कीजिए और जब आपको लगने लगेगा आपका मन अपने वश में हो रहा है, मन में आ रहे विचार नकारात्मक विचार समाप्त हो गए हैं, अब आप सकारात्मक विचारों के साथ हनुमान जी महाराज का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तब हनुमान चालीसा का प्रभु श्री राम जी का जोर से जयकारा लगाकर पाठ करना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले जितना आप हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे, जितनी गहराई तक पहुंचेंगे, उतना ही ज्यादा फल आपको प्राप्त होगा और उतनी जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप हनुमान जी महाराज का कितना ध्यान लगा सकते हैं, कितनी अंतरात्मा से हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं, सच्चे मन से सकारात्मक विचारों के साथ। क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अगर एक भी नकारात्मक विचार आया, गंदे विचार आए, आपने उत्पन्न किया, तो यह आपके लिए बहुत भयानक हो सकता है, बहुत बड़ा कष्ट आपके जीवन में आ सकता है। हनुमान चालीसा को सिद्ध करके अपनी मनोकामना पूरी करवाने के यह 4 बड़े नियम हैं और यह 4 बड़ी गलतियां बहुत से भक्त करते हैं, जिनके कारण हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के बाद भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, उल्टा और ज्यादा परेशानियां आने लगती है। क्योंकि अगर आप इन 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे, इनका उल्लंघन करेंगे, तो आपका बर्बाद होना निश्चित है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के, हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के 4 नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह आपने ध्यान से सुन लिए। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के बाद आपने 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है। 108 हनुमान चालीसा संकल्प सिद्ध करने के बाद आपको एक कार्य जरूर करना है। आपने अपने जीवन के सभी रोग कष्ट समाप्त कर लिए, जो भी भाग्य में दोष लिखे थे उन्हें समाप्त कर लिया और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद पा लिया। इतना बड़ा कार्य सिद्ध हो चुका है। अब आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। 108 हनुमान चालीसा सिद्ध करने के बाद आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है और 11 किलो बूंदी के लड्डू हनुमान जी महाराज को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में भक्तों को बांट देने हैं। यह कार्य अवश्य करना है। 108 हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद 11 किलो बूंदी के लड्डू हनुमान जी महाराज के भक्तों को हनुमान जी महाराज के मंदिर चढ़ाकर आपको बांटने हैं। यही धर्म का कार्य आपको सफल करेगा और आपकी सभी इच्छा पूरी कर देगा। यह आशीर्वाद है
तो सच्चे भक्त हैं हनुमान जी महाराज के, तो इस संदेश को हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा पढ़ने वाले सभी भक्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से उनका जीवन सफल नहीं हुआ, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई और जीवन में और ज्यादा परेशानी आ गई, वह इन 4 नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें बता दीजिए कि आप इन 4 नियमों का पालन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, आपका जीवन जरूर सफल होगा। तो संदेश को हनुमान चालीसा पढ़ने वाले सभी भक्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप अपनी कुंडली जानना चाहते हैं, अपने नाम से और जन्म दिनांक से जानना चाहते हैं कि कब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, कब आपकी इच्छा पूरी होगी, कब कौन सा कार्य आपका सफल होगा, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार कब सफल होगा, कब आपकी शादी होगी, किससे होगी, कब वह आपका पार्टनर आपको मिलेगा, तो आप इस वीडियो में सुपर थैंक्स कर दीजिए। सुपर थैंक्स में अपना जन्म दिनांक और अपना नाम भेज दीजिए, सुपर थैंक्स भेज दीजिए। हम आपकी कुंडली निकालकर जो भी आपका सवाल होगा वह आपको बता देंगे। आज तक हमने लाखों भक्तों की कुंडली बनाई है, लाखों भक्तों के सवालों को हल किया है और जो हमने बताया वह कार्य हुआ, उसी समय पर उसी दिनांक पर हुआ। आप भी जानना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स भेज दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।